हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल इजी लर्नर्स। आज की इस वीडियो में हम फ्रेंड्स जो कि एक सीरीज़ है उसके सबटाइटल से हिंदी मीनिंग के साथ कुछ डेली यूज सेंटेंसेस सीखेंगे और आपको इसमें कुछ न्यू वर्ड्स, फ्रेज और प्रोवर्ब भी सीखने को मिलेगी। तो चलिए शुरू करते हैं। क्या हुआ? व्हाट हैपेंड? मुझे नहीं पता। आई डोंट नो। हम सो गए बस। वी फेल एस्लीप। दैट इज ऑल। क्या आप जानते हैं हम किसी सेंटेंस में स्लीपिंग यूज करते हैं और किसी में एस्लीप? दोनों में डिफरेंस क्या है? अब इन एग्जांपल्स में देखिए। द बेबी इज स्लीपिंग। बच्चा सो रहा है। द बेबी इज एस्लीप। बच्चा सो रहा है। दोनों का मतलब सेम ही है, लेकिन हम इसके जगह एस्लीप भी यूज कर सकते हैं। द बेबी इज स्लीपिंग और द बेबी इज एस्लीप, दोनों ही सेंटेंसेस ठीक हैं। स्लीप एक वर्ब है, and because of this when you say it you are referring to the action of sleeping। अगर आप sleep का यूज करते हैं तो इसका मतलब यह होता है कि आप एक सोने के एक्शन में हैं, अभी सोए नहीं हैं, मतलब सोने जा रहे हैं। एस्लीप एक एडजेक्टिव है जो कि एक स्टेट को डिस्क्राइब करता है। इसका मतलब होता है जब आप सो रहे होते हैं तब हम एस्लीप का यूज करते हैं। स्लीप एक नाउन भी है, हम इसको ऐसे भी यूज कर सकते हैं। आई नीड टू गेट अ गुड नाइट स्लीप। इस सेंटेंस में स्लीप जो है एक नाउन के तरह यूज किया गया है। मुझे रात को अच्छी नींद लेनी चाहिए। आई नीड टू गेट अ गुड नाइट स्लीप। इन दिस क्लिप रोज एंड जॉय फेल एस्लीप। यहाँ पर रोज और जॉय जो हैं वो एक स्टेट में हैं, तो उसके लिए हमने वर्ड यूज किया एस्लीप। This is the most common way to say that we closed our eyes and started sleeping। अगर हम गहरी नींद में हो, अगर हमें डीपली नींद आ रही हो तो हम उसके लिए वर्ड यूज करते हैं फास्ट एस्लीप। और हम यही इसी के लिए साउंड एस्लीप भी यूज कर सकते हैं। चलिए एग्जांपल देखते हैं। मेरे घर में कोई था। देयर वॉज समबडी इन माई हाउस। जब हम गहरी नींद सो रहे थे। वाइल वी वर साउंड एस्लीप। यहाँ पर गहरी नींद के लिए हमने साउंड एस्लीप का यूज़ किया है। यहाँ पर हम फास्ट एस्लीप भी यूज़ कर सकते हैं। वाइल वी वर साउंड एस्लीप दे वर राइट देयर। वे वहीं थे। हम जैसे ही कमरे में थे। दे वर इन द सेम रूम एज अस। वो वे सेम रूम में थे जिसमें हम थे। लुक एट अदर वेज टू से स्लीप। अलग तरीके से स्लीप कहने के अलग तरीके। फर्स्ट एज यू शो इन दिस क्लिप रोज एंड जॉय नैप टुगेदर। जैसे कि आपने देखा वो एक साथ झपकी ले रहे थे। यू कैन नैप का मतलब झपकी लेना होता है। आप इसे वर्ब के तरह भी यूज कर सकते हैं और आप इसे फेरिस के तरह भी यूज कर सकते हैं। इसमें फेरिस होगा आपका टेक अ नैप और हैव अ नैप। इसका मतलब यह होता है कि आपने दिन के समय में छोटी सी नींद ले ली हो। वो कैसा जा रहा है? इतना महान। हाउस डैट गोइंग। किसी से अगर आपको पूछना हो कैसा चल रहा है, कैसा जा रहा है दिन, तो उसके लिए हम यूज करते हैं सेंटेंस हाउस डैट गोइंग। सो ग्रेट। उसका रिप्लाई होता है सो ग्रेट, अच्छा है। ओ हमने आज एक साथ झपकी ली। वी टुक अ नैप टुगेदर टुडे। यहाँ पे आप देख रहे हैं नैप एज अ वर्ब और टुक अ नैप एज अ फ्रेज यूज किया गया है। ओ वी टुक अ नैप टुगेदर टुडे। माई मॉम फेल एस्लीप ऑन माई टमी एंड प्योर्ड। मेरी माँ मेरे पेट के बल सो गई और उसे मलने लगी। माई मॉम फेल एस्लीप ऑन माई टमी एंड प्योर्ड। वह बहुत प्यारा है। दैट्स सो स्वीट। वी माइट ऑल्सो से डज ऑफ। हम एस्लीप या फिर स्लीपिंग के जगह डज ऑफ का भी यूज कर सकते हैं। नींद ही मुझे खटकती है। स्लीपिंग जस्ट नॉक्स मी आउट। स्लीपिंग जस्ट नॉक्स मी आउट, खटकने के लिए नॉक वर्ड का यूज करते हैं। स्लीपिंग जस्ट नॉक्स मी आउट। तुम ठीक तो हो ना? आर यू ओके? हाँ या मैं ठीक हूँ। आई एम फाइन।
मुझे अक्सर नींद आती है। आई ऑफन डज ऑफ। यहाँ पे हमने नींद वर्ड के लिए डज ऑफ का यूज़ किया है और अक्सर के लिए हम ऑफन वर्ड का यूज़ करते हैं। मुझे अक्सर नींद आती है, आई ऑफन डज ऑफ, जबकि मैं MRI करवा रहा हूँ। MRI एक टेस्ट का नाम है। वाइल आई एम गेटिंग एन MRI। आप पागल माताओं के बारे में बात करना चाहते हैं? यू वांट टू टॉक अबाउट क्रेजी मदर्स? लियोनार्ड की माँ उसे बड़े होने की किसी भी तरह की स्वीकृति नहीं देगी। लियोनार्ड्स मॉम वुड गिव हिम एनी सॉर्ट ऑफ अप्रूवल ग्रोइंग अप। अरे बेचारी, अगर किसी को बेचारा या बेचारी के लिए यूज़ करना हो तो उसके लिए हम ओ द पुअर थिंग सेंटेंस का यूज़ करेंगे। यह उसे महिलाओं को खुश करने के लिए बेताब बनाता है। इट मेक्स हिम डेस्परेट टू प्लीज वुमेन। यहाँ पे डेस्परेट का मतलब आपका किसी चीज़ को लेके बेताब बेताब करने के लिए यूज़ होता है। और प्लीज़ का मतलब कृपया नहीं होता है। प्लीज़ का मतलब आपको खुश करना भी होता है। इस सेंटेंस में प्लीज़ एज अ खुश करने के लिए यूज़ किया गया है। यह उसे महिलाओं को खुश करने के लिए बेताब बनाता है। इट मेक्स हिम डेस्परेट टू प्लीज वुमेन। इसलिए फोरप्ले चलता रहता है। दैट्स वाई द फोरप्ले गोज ऑन एंड ऑन। किसी चीज़ के चलते रहने के लिए हम सेंटेंस का यूज़ करेंगे गोज ऑन एंड ऑन। यह ऐसा है जैसे वह कोई पुरस्कार जीतने की कोशिश कर रहा है। इट्स लाइक ही इज ट्राइंग टू विन अ प्राइज। अगर हम अगर हमें किसी चीज़ को किसी से कंपेयर करना हो तो हम उसे के इट्स लाइक सेंटेंस का यूज़ करेंगे। इट्स लाइक ही इज ट्राइंग टू विन अ प्राइज। सलाह का एक शब्द, अ वर्ड ऑफ एडवाइस, बंद मत करो, डोंट टच ऑफ। यू हैव द ऑप्शन। अगर आप फ़ोन में अलार्म लगाते हैं तो उसमें आपके पास ऑप्शन होता है स्नूज करने का, बटन का, कि आप वो अलार्म कुछ देर में बजेगा और आप तब तक और सो सकते हैं बेड पर। वी इवन यूज़ दिस इन द एक्सप्रेशन यू स्नूज यू लूज। हम इसे एक प्रोवर्ब के तरह भी यूज़ कर सकते हैं एज एन एक्सप्रेशन, यू स्नूज यू लूज। सुना है ना, जो खो सोवत है वो खोवत है। Which we use to say that if you don't pay attention and do something quickly, someone else will do it instead of you। अगर आपने जल्द ही कुछ नहीं किया, आपने ध्यान नहीं दिया उस बात पर, तो कोई और उसे कर देगा। खैर, रोज ने यहाँ रहने के लिए प्राप्त परवाह नहीं की। वेल, रोज डिडंट केयर इनफ टू बी हियर। इसलिए वह बाहर है। सो ही इज आउट। आपको पता है, जो सोवत है सो खोवत है। यू नो यू स्नूज यू लूज। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। तो अगर आप ऐसे ही वर्ड, प्रोवर्ब और फ्रेज रोज़ाना सीखने चाहते हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। थैंक यू। मिलते हैं अगली वीडियो में।